हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। हम बशर सफेद। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत के बीसीसीआई के एशिया कप को श्रीलंका में कराने से पाकिस्तानियों की जली। देखो यार, मैंने पहले बोला था वो हो गया जिसका डर था। हमने बोला था कि भारत से पंगा न लो, भारत से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा, और वही हुआ। जो भारत ने चाहा वही हुआ है, तुम कुछ नहीं कर सके। बिल्कुल। बीसीसीआई जो पहले एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा था वो श्रीलंका में अब होगा। ये एसीसी ने साफ साफ दो टोक कर दिया, अगर खेलना है तो खेलो, नहीं तो आओ ही नहीं। भारत अपनी 5 नेशन टूर्नामेंट भी करा सकता है। तो आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, फिर बाकी बातें करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। रावल भुट्टो जरदारी साहब ये इंडिया गए और सुनने में आएगा कि ज्यादा अच्छा इनको वहां से रिस्पांस इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि क्रिकेट के मामला जो है वो सही नहीं हो सके, क्योंकि अब एज ए स्पोर्ट्समैन ही बात करेंगे, क्योंकि कोई बर्फ पिघलती नजर नहीं आई है। तो आपको क्या लगता है कि इस दौरे के बाद कुछ बेहतरी की उम्मीद है? क्योंकि अब श्रीलंका को एशिया कप के सेकंड ऑप्शन के तौर पर बात की जा रही है, और मुझे याद है मेरे शो में आपने गुज़िश्ता कोई 3-4 महीने पहले ही कह दिया था कि पाकिस्तान में एशिया कप होता नजर नहीं आ रहा। ये आ सकता है, या जब तक मोदी की हुकूमत है उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है जब तक मोदी की हुकूमत है ना, ये बिल्कुल हो सकता है आखिरी टाइम पे, लास्ट टाइम पे जब देखें कि अब मोदी साहब का तख्ता उलट जाएगा या नहीं, तो उसमें शायद है। मगर जब अभी नहीं खेल रहे तो आगे जाके क्या। मगर हमारे प्लेयर जब बूढ़े हो जाते हैं ना तो और एक दिन क्या हुआ, इंडिया एशिया कप की होस्टिंग पाकिस्तान से ले ली गई है, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए, मेरे लिए या पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की मुकाम है यार ये कि हम लोगों को इजीली, जब पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दिया जी हम आप लोग एशिया कप करवाओ और अच्छा खासा करवाओ, क्या वो ऑफर की हुई थी कि भाई पाकिस्तान अगर नहीं करवा सकता, पाकिस्तान में अगर आपने नहीं करवाना है तो आप जो है वो इसकी वेन्यू जो है इसका जो है वो श्रीलंका को रख लें। अब जो है वो उनको तो लालच थी, बीसीसीआई ने ये बोला कि भाई आपको ही दे देते हैं इसकी होस्टिंग, तो इसको अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी मान लिया है भाई। तो यानी कि पॉसिबल प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट हो चुका है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड आर साइडिंग विद बीसीसीआई कि इसको न्यूट्रल वेन्यू पे कराना चाहिए, और श्रीलंका ने ऑफिशियली हाथ उठा दिया है कि भाई आप हमारे घर पे कराओ, यूएई में भी ना कराओ, आप हमारी तरफ कराओ, होस्टिंग भले आप पाकिस्तान के पास रहने दो और हमारे पास इसको वेन्यू में आप। जो नंबर 1 खबर आ रही है वो खबर यही आ रही है कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान से अब जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी खबर है, और एक भारतीय अखबार का ये दावा है कि एसीसी की मीटिंग में डिसाइड किया जा रहा है मई के आखिर में एशिया कप का शेड्यूल भी आ जाएगा। हेलो दोस्तों, एशिया कप के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से छीनकर दे दिए गए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को। देखा जाए तो जिसके पास पावर होता है, जिसके पास प्रेस्टीज होती है ना, उसकी चलती है दुनिया में। और एक बार फिर से बीसीसीआई ने बताया कि पावर किसके पास है। नजम सेठी की तमाम कोशिशों के बाद भी एशिया कप चला गया पाकिस्तान से, और होगा न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका पर। और बाबर आजम को आपने मुगल आजम बनाया हुआ है, तो ये तो रमीज भाई भी बना के गए। उन्होंने कहा जब वो चेयरमैन थे, क्या एक चेयरमैन को ये जेब देता है ये कहना कि जी बाबर आजम के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। और अब तो और हद कर दी उन्होंने कि बाबर आजम को डॉन ब्रैडमैन से मिला दिया। रमीज राजा ने यूट्यूब चलाना है कि नहीं? कल वो कहता था ब्लैंक चेक आपके कराची से, वो कहा है ब्लैंक चेक? वो कहता था कोहली के 4 कैच छूटे हैं, कोहली कोई प्लेयर है। वो ये कहता था इंडिया के साथ हम नहीं खेलेंगे, आज मिन्नतें कर रहे हैं उनकी कमेंट्री लेने के लिए। किसका नाम ले रहे हैं यार? सही बोला। डिफॉल्ट हुए, उन्होंने कहा जी हम नहीं करा सकते, एसीसी ने दुबई में करा दिया, कोई बात नहीं। लेकिन भाई ये पाकिस्तान का है एशिया कप कराने का हक। अगर तो सेठी ने श्रीलंका कहा है तो फिर तो ठीक है, अगर डिक्टेशन दी जा रही है फिर ये किसी भी तरफ से कबूल हमें नहीं है, ठीक है ना भाई, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात से एग्री थे। लेकिन एक बंदा इस बात से एग्री नहीं था, उसका नाम है गंजा नजम सेठी। और इन दी एंड क्या हुआ, इनकी बगैरतियों की वजह से, इनकी ईगो की वजह से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने भाईजान उन्होंने भी जो है बीसीसीआई का साथ दिया, और उन्होंने ये चीज किया है कि अगर आप किसी अलग वेन्यू के ऊपर एशिया कप रखना चाहते तो रख सकते हो। इसके साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को इससे पाकिस्तान कहता जी हम बाइकआउट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो कहते हैं दूध में से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंका पाकिस्तान को एशिया कप से। और भाईजान पाकिस्तान की जगह पे ना यूएई को उन्होंने एशिया कप में भाईजान बुला लिया। इससे गंदी बात, इससे बुरी बात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई नहीं हो सकती। जो बंदा प्योर क्रिकेट का फैन है ना, जो बंदा प्योर क्रिकेट का फैन है, जिसको क्रिकेट आती है और जिसको क्रिकेट पसंद है, वो इस बात से जितना हर्ट हुआ है ना मेरी तरह, मैं समझ सकता हूं। मतलब यार कितनी गंदी और कितनी शर्म की बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इनसे सबसे पहले होस्टिंग वापस ली गई, फिर इनको एशिया कप से बाहर फेंका गया। ये आपकी औकात है। और अब पीसीबी एक विंडो तलाश कर रहा है एशिया कप कैंसिल होने में। हम जी ट्रायंगुलर सीरीज करवाएंगे किसके साथ? वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के साथ। लिटरली सच्ची बात कर रहा हूँ। एशिया कप में पाकिस्तान खेलेगा नहीं,
क्योंकि होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के थे, इंडिया नहीं आ रहा तो हमने बायकॉट कर दिया और वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम इंडिया जा रहे हैं। किसका नुकसान है ये ज्यादा? ये ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही है। वही मैं बात करूं ना कि मुझे लगता है कि इसमें अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए। पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी हैं, बहुत मशहूर है, बहुत समझदार हैं, मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, सोचते हैं, बहुत ज्यादा तेज हैं, बहुत ही दूर की सोचते हैं। जाहिर है पहले खबरें ये भी आ रही थी कि जी पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप ले जाएगा तो इंडिया से रिटर्न में लेकिन अगर उसकी भी कोई खास वैल्यू नहीं है जरूर। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने सबसे बड़ी जो राह खड़ी हुई है इस वक्त, जो सबसे बड़ा हर्डल है, वो है अवाम का नैरेटिव। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सबको, अगर आप पॉलिटिकली पाकिस्तान की कंडीशन से अवेयर नहीं है तो सबको पता होगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उसको टॉपल करके जो पाकिस्तान की रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने टेक ओवर किया, इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाया, उनकी गवर्नमेंट इंटैक्ट हुई और उसी गवर्नमेंट का ये पार्ट है नजम सेठी। तो जाहिर सी बात है, जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है, 80% ऑफ द पब्लिक सेंटिमेंट्स आर नॉट विद द न्यू कोलिशन गवर्नमेंट, जिसका हिस्सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नजम सेठी साहब हैं। तो जब इनकी तरफ वो पब्लिक सेंटिमेंट्स नहीं और ये काम भी हो गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जरा से थोड़ा सा डरा हुआ है और झिझक रहा है कि अगर हमने ये कदम उठा लिया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात समझता है कि न्यूट्रल कराओ और सिर्फ आईसीसी इवेंट्स को, इन सारी चीजों के साथ मामला खत्म करो कि हम इंडिया जाओ और इंडिया इंश्योर करे कि वो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 2-3 चीजों में फंसा हुआ है। एक और प्लान कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ इस वक्त वो बिल्कुल दुबई में बैठे हैं और वो कोशिश करेंगे कि ये हो जाए या वो हो जाए, मल्टीपल रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्विकली, क्योंकि मुझे पता आपकी मसरूफियात भी हैं, ये बताइएगा कि अब जो फॉरेन मिनिस्टर है हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये इंडिया गए और सुनने में आएगा कि ज्यादा अच्छा इनको वहां से रिस्पांस इसलिए नहीं मिल सका क्योंकि क्रिकेट के मामला जो है वो सही नहीं हो सके, क्योंकि अब जैसे अलग ही बात है। तो यार वीडियो खत्म यार। देखो, हम जिस दिन बात शुरू हुई थी ना, हमने तब से बोला था जो इंडिया बोल रहा है कर लो, तुम इंडिया से टकरा नहीं सकते। तो इंडिया के बीसीसीआई क्या, उसके सामने आईसीसी नहीं बोलता तो ये तो एसीसी है, ये तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, ये कहाँ से बोलेगा। और दूसरी बात यार, हमें क्या भाई पड़ी थी, हम अपने घर में कितनी बार आ रहे हैं। अभी हम न्यूजीलैंड की टीम से क्या जीत गए, तो हम समझ रहे हैं कि हम इधर जीतते ही रहेंगे। भाई हमें चाहिए था कि भाई एटलीस्ट, हाँ भाई, जब उस टाइम बोला गया था तो तब भी हमें मान लेना चाहिए था कि किसी और कंट्री में कर दो। दूध में मक्खी गिरती है ना, हाँ, उसको यूं पकड़कर इस तरह उठा के फेंक देते हैं। हाँ, इस तरह पाकिस्तान को सही बात, इस तरह किया ना, हाँ, और उसको फेंक दिया। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात हम जो बार बार हम स्टार्ट से बोलते आ रहे थे, इंडिया से पंगा मत लो। देखो, इंडिया से इन्होंने पंगा लिया, ये सारा कुछ कह रहा। देखो, इंडिया ने इनको कहा था जिस तरीके से मर्जी आप कराओ, लेकिन पाकिस्तान में कराओ। अब हो गई बेइज्जती, वो तो गया, राइट्स चले गए श्रीलंका के पास, बांग्लादेश का बोर्ड, उसके बाद श्रीलंका का बोर्ड, अफगानिस्तान का बोर्ड, पीछे पाकिस्तान घंटा का अकेला बोर्ड हमारा क्या उखाड़ेगा ये बताओ। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं कहना चाहूंगा, खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि हम 3 देशों की सीरीज करवाना चाहते हैं। मुझसे लिख कर ले लो भाई, जितना पावरफुल इंडिया है ना, वो भी कैंसिल, कोई टीम भी अगर पाकिस्तान आ गई, आप भी इधर, मैं भी इधर, नहीं आने वाली। सही बात है, नहीं आने वाली। आखिरकार इनको फिर इंडिया के पास जाना पड़ेगा और फिर कहीं से जाकर होस्ट वगैरह चेंज करने का करना पड़ेगा। वो जमाना नहीं हो सकता कुछ भी। तो ये हो जाएगा। ये वो बोर्ड नहीं है, पावरफुल बोर्ड है भाई, आप उससे पंगा नहीं ले सकते। बीसीसीआई के अंडर है, आजकल इस चीज को कोई भी नहीं चुटला सकता भाई। देखो, जब ये धमकियां देते थे ना कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, ये इनकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। ये अपने आप को बैन अप कराएंगे, इनको उठाकर जो है ना लेकर जाएंगे। बैन क्या, इनसे जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी की छीन ली जाएगी मेजबानी। इनको जो नुकसान होगा वो छोड़ दो, और जो वर्ल्ड कप ना खेलने के जो पैसे भी नहीं मिलेंगे वो छोड़ दो। ये जो इनका ये हाल हो जाएगा, और दूसरी टीमें जो नहीं आएंगी वो छोड़ दो। मतलब इनको जाना पड़ेगा, जो मर्जी कार ले। आपका क्या इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।